बालाघाट पुलिस ऑनलाइन ठगी गिरोह का पर्दाफाश। 64 वर्षीय महिला से ऑनलाइन ठगी मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। ठगे गए 40 लाख रुपए सहित 55 लाख का मशरूका बरामद। पुलिस की टीमों ने नोएडा, दिल्ली, वाराणसी में लगातार दबिश दी। करीब 10 दिनों में 14,700 किलोमीटर से अधिक दूरी तय की गई। इस कठिन अभियान के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे ठगे गए रुपए एवं घटना में सामग्री सहित कुल 55 लाख रुपए का। अभी रिटायर हुई हैं विभाग से, और बहुत दुख की बात है कि उनको संपर्क किया किसी ने कि भाई आपने कोई ऑनलाइन पॉलिसी जो ली थी पहले, उसके शायद आप प्रीमियम नहीं भर पाए हो, तो पॉलिसी आपकी मैच्योर हो गई है। अगर आप प्रीमियम भर दोगे तो आपको एक बहुत मोटी राशि जो रिटायरमेंट के बाद मिलती है वो मिल जाएगी। तो जब ये हमारे पास आई तब इन्होंने बताया कि मैं पिछले साल सितंबर 2024 के बाद से, जब मेरे को पहली बार ये आरोपियों ने संपर्क किया था, वहां से लेकर अगले 6 महीने तक लगातार थोड़ा थोड़ा करके उनको करीबन 44 लाख रुपए जो है उनके खातों में ट्रांसफर कर चुकी हूँ। कभी एक खाते में ट्रांसफर कराते थे, कभी दूसरे खाते में ट्रांसफर कराते थे, फिर इसके बाद कभी इनको रिसीट्स भेजते थे कि आपका जो पैसा आपने जमा कराया है ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास हमने जमा कर दिया है। ऐसे करके बेचारी मुझे लगता है 6-7 महीने तक परेशान होती रही। उसके बाद जब उनको समझ में आने लगा, और काफ़ी दिनों तक उसके बाद भी, चौथे महीने के बाद भी उनसे लगातार संपर्क करके ये पूछती रही कि भाई हमारे पॉलिसी का जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो हमें कब प्राप्त होगा। और जब उनको 2-4 महीने बाद समझ में आया कि यार बार बार संपर्क करने के बाद नंबर बदलते जा रहे हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं, फ़ोन स्विच ऑफ कर लेते हैं, तब उन्होंने पहली बार हमें संपर्क किया था। पहली बार जब हमें संपर्क किया था हमें भी लगा था कि भाई इतना पुराना क्योंकि केस हो चुका है और लगातार काफ़ी लंबे समय से इस तरह का उन लोगों ने पैसा इनसे अकाउंट में डलवा लिया है। हमने जब इसकी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो पता चला कि ऑलमोस्ट सारा पैसा जो है वो जिस दिन फ्रॉड के अमाउंट को निकाला जाता था उसी दिन उसका कैश विड्रॉ हो जाता था। मुझे लगता है जो हमारी साइबर फाइनेंशियल एनालिसिस की टीम है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने इन सारे लेयर्स को पढ़ने के बाद एक पैटर्न्स डेवलप किए कि ये सारा पैसा जो मूवमेंट हो रहा है ये कहाँ से हो रहा है। एक चौंकाने वाली बात ये थी कि जिन कंपनीज के नाम पे ये अकाउंट्स खोले गए थे उन कंपनीज का अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन देखेंगे तो करोड़ों में मूवमेंट हो रहा है पैसे का। जबकि जब हमने उनके एसेट्स का निकाला तो पता चला कि उनके कोई भी फिजिकल एसेट्स ऐसे है नहीं। एक छोटी सी जगह पे दुकान के नाम पे वो कंपनीज चला रहे हैं, और पर फाइनेंशियल एसेट्स जो अकाउंट्स में मूवमेंट हो रहा है वो काफ़ी बड़ी संख्या में हो रहा है। साथ ही साथ इसके साथ एक विशेष चीज़ पता चली कि जो भी बैंक अकाउंट नंबर्स हैं उसमें बार बार मोबाइल नंबर्स चेंज होते जाते हैं, और चेंज होने के बाद वो किसी ना किसी ऐसे आदमी के नाम पे होते हैं जिसको जब हमने टच किया या उनसे स्टेटमेंट की तो पता चला कि कोई मजदूर है, कोई काम कर रहा है। किसी को बोला कि भाई आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा आना है, उसके लिए आपका खाता खुला लीजिए, आपको किसी सरकार। फिर हमने एक साथ मल्टीपल टीम्स बना के रेड की रुपीज कैश, पर साथ साथ इनकी जो भी कंपनीज चला रहे थे उनके सारे डॉक्यूमेंटेशन, इनका जो पूरा कॉल सेंटर चल रहा था उस कॉल सेंटर के सारे डिटेल्स, प्लस इन्होंने इनके पैसे से यूज करके जो हमारी टीम ने किया। मुझे लगता है कि ये बाकी लोगों को भी एक संदेश है कि प्लीज, इससे पहले भी जब मैं यहाँ पोस्टेड था मुझे पता है हमारी मलाजखंड की एक रिटायर्ड महिला थी, ऑल्दो उनका अमाउंट 6-6.5 लाख का था, पर फिर भी हमने जब उस ट्रेल को पूरा खोला था तो उसमें कई लोग इसमें इन्वॉल्व मिले थे। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है कि ये जो अंतर्राज्यीय गिरोह था वर्तमान में महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच भी इनकी तलाश में है। जिला इंदौर की मऊ पुलिस जो है उनके यहाँ भी इनसे संबंधित इनका अपराध है। धार में धामनोद थाना जो है उसकी पुलिस को भी इनकी तलाश थी, और काफी समय से ये सारी पुलिस इनकी तलाश तो कर रही थी पर पूरी चेन कभी पकड़ी नहीं जा रही थी। तो मुझे लगता है नेक्स्ट टास्क हमारा ये रहेगा कि इन सभी जो कंसर्न पुलिस स्टेशन हैं उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दें, और इन्फॉर्मेशन देने के बाद वो जो उनके यहाँ की वैधानिक कार्रवाई है वो उसको सुनिश्चित कराएंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो मैं ले लूंगा। कि बाकी लोग फरार नहीं हो पाए, किसी प्रकार का फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है, धोखाधड़ी हो रही है, प्लीज 1930 पे कॉल करें जिससे कि इमीडिएटली पैसे की चेन को रोका जा सके। ये आप जितना डिले करते हैं उतनी ही पॉसिबिलिटी रहती है कि पैसा विड्रॉल हो जाता है। और एक बार कभी बड़ी सिटीज में, दिल्ली में अगर कैश विड्रॉल हो गया तो बड़ा मुश्किल रहता है उस व्यक्ति को ट्रेस कर पाना, क्योंकि इसमें भी हमें कई बार पता चला कि सभी लोग मजदूर वर्ग के हैं। जो आप बाकी लोगों को देखेंगे जिनके नाम पे खाते खुले हैं सभी कोई मजदूर वर्ग का है। बहुत ही कोतवाली थाने में भी आएंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वहां पर इमीडिएटली आपका जो है पोर्टल पर से भी हमारे पास है। परंतु मुझे लगता है कि जब इनके बैंक अकाउंट की लंबी हम लोग एक बार वापस रिवर्स चेकिंग करेंगे तो बहुत सारे ऐसे फरियादी हमें मिल सकते हैं अन्य जगह पे। इसमें एक पुणे में भी एक अपराध है, पुणे का एक फ्रॉड है, और एक पंजाब का। पंजाब के भी एक ऐसे रिटायर्ड टीचर या कोई अधिकारी कर्मचारी थे जिनके साथ इन्होंने इस प्रकार का आपकी प्रधानमंत्री आवास की या किसी की तो आपको सूचना दे देंगे, तो आप उसी आधार में, कई लोगों को, मजदूरों को तो पता भी नहीं है कि उनके कितने खाते खुले हुए हैं, यही ऑथेंटिकेशन कराने के नाम पे।
सर बैंक ऑफिसर्स की इसमें क्या जिम्मेदारी बनती है, ट्रांजेक्शन हो रहे थे? अन्य आरोपी हैं उनके संबंध में हमें पता चला है कि जो सिम चेंजर मशीन होती है, बेसिकली जो कॉल सेंटर्स में उपयोग होती है, जिसमें मल्टीपल सिम्स लगी होती हैं और ऑटोमेटिकली सिम चेंज होके उसमें कॉलिंग होती है, तो हम लोग उसके लिए फिर से हमारी टीम्स जाएंगी और कोशिश करेंगे कि यदि वो व्यक्ति भी जो सिम चेंजर मशीन और ऐसा उपलब्ध कराता था उसके संबंध में हम लोग तस्दीक करेंगे। मुझे लगता है कि हम लोग उसको भी गिरफ्तार करने में सफल होंगे। सर जो आरोपी है इसका बैकग्राउंड क्या है? जी। प्रॉपर्टीज इनके पास में मैं एक बार नाम और एरिया बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, परंतु इसी तरह के फ्रॉड कामों में लगे रहते हैं। नाम बता के सर, ये नाम बता के डिटेल्स आपको दे देंगे, आपको सारी डिटेल्स ये दे देंगे कौन क्या करता है, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। बट हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप देखेंगे एवरेज उम्र 35 से लेकर 40-44 साल के बीच की है। राहुल पिता राजनाथ, ये भूतपूर्व के रहने वाले, मुझे लगता है कि इनका बड़ा एक फेमस था, इनने मुंबई पुलिस को चैलेंज दिया था, मुंबई क्राइम ब्रांच को, कि हमें पकड़ के दिखाओ। वो तो अनफॉर्चुनेटली उस समय नहीं पकड़ गए, अब हम उनको सूचना दे रहे हैं कि हमने पकड़ लिया है, तो अब वो चले जाएंगे। क्योंकि ये एक्चुअली क्या है, जैसे ही मुंबई पुलिस पिछली बार आई थी 2-2.25 महीने पहले, तो ये वहां से चल के भाग गया था और वाराणसी में फरारी काट रहा था। अमूमन एक चीज और ये लोग करते हैं, ये कोई भी मोबाइल फोन यूज नहीं करते हैं, आपको बातें करने के लिए नॉर्मल कॉल्स नहीं मिलेंगे। तो व्हाट दे यूज इज दे यूज क्या कहते हैं, डोंगल, दे यूज डोंगल्स, प्राइवेट डोंगल्स है जिसमें सिम बदलते जाते हैं और सारी कॉलिंग व्हाट्सएप या सिग्नल के माध्यम से ही होती है, तो आप नॉर्मल कॉल्स में मास्क हो सके। तो इसलिए मैं फिर से सभी लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आप अगर सतर्क रहेंगे तो ये आपको फ्रॉड करने में नहीं हो पाएंगे। कोई भी आज तक दुनिया में ऐसा कोई पैसा नहीं है जो फ्री में मिल रहा हो या आपको मिल रहा हो। हम बालाघाट खुद भुक्तभोगी हैं उसी डबल मनी के, जिसमें सबको डबल करके पैसा मिलना था, और मुझे नहीं लगता कि कभी वो जिंदगी में डबल हो पाता। पर ये चीजें हम थोड़े से लालच के लिए, अपना थोड़ा सा लालच और जल्दी पैसा कमाने का लालच जो हमारा रहता है, वो हमें कभी कभी बड़े एक उसमें डाल देता है। दिखाने के लिए उनका रैपिडो का काम, बीमा पॉलिसी लिया था, तो सबसे पहले राहुल सक्सेना जी का मेरे पास में फोन आया, और राहुल सक्सेना जी नहीं थे, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, तो मेरी गलती है। तो उन्होंने ये बताया कि आपका बीमा का क्लेम आया हुआ है करीब 10 लाख, और मैंने बीमा लिया था तो मुझे यकीन हो गया कि हो सकता है आया होगा। तो उन्होंने इस बीमा के नाम पे मुझसे कंटिन्यू, मतलब धीरे धीरे उसको कंपनी में जोड़ने लगा और बोले कि आप इस कंपनी में भी अपना रिटायरमेंट का पैसा या जो भी पैसा आपके पास में इन्वेस्टमेंट कर देती है तो आपको भविष्य में इसका अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसा उनकी बातों में फंस गई, और धीरे धीरे ऐसे करके 2 महीने तक मैं लगातार RTGS के माध्यम से बैंक के थ्रू मैंने उनको पैसा दे दिया। ऐसे करते करते सर मेरे 44 लाख रुपए RTGS के माध्यम से उनके अकाउंट में जमा। आपको कब सर ये पैसा मेरा गया 19/2 से 24 सितंबर 24 में मेरी उनसे बातें चल रही थी, लेकिन 19/2 से मैंने पैसा डालना चालू किया। शक सर जब उनके मोबाइल बंद होने लगे धीरे धीरे, फिर नंबर बदलने लगे, तब मुझे और पेंशन का जो पैसा रहता है वो उनको इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी के नाम पे उनसे लिया गया था। और पिछले 4-5 महीने से सितंबर 2024 में उनकी आरोपियों से या फ्रॉडस्टर से बात हुई थी, और उसके बाद फरवरी माह 2025 से लेके मई तक उन्होंने लगातार इसमें पैसा ट्रांसफर किया था। 44 लाख में से वर्तमान में हमने जैसे 6 आरोपियों को जो गिरफ्तार किया है, इनके पास से करीबन कुल जो मशरूका है वो 56 लाख रुपए का हमें जब्त हुआ है, जिसमें से 40 लाख रुपए नकद है, और उसी के साथ साथ जो अन्य जो कार इन लोगों ने परचेज की थी उसके माध्यम से मोबाइल फोन्स, टेलीफोन्स एक्सेट्रा जो भी चीजें हैं वो अभी हमने बरामद की हैं। आगे का इन्वेस्टिगेशन क्या होगा? जी, इसमें जो आरोपी पकड़े गए हैं एक्चुअली ये 3 राज्यों से बिलोंग करते हैं। इसमें बिहार के हैं, वाराणसी उत्तर प्रदेश के हैं, नोएडा गाजियाबाद जो यूपी में आता है वहाँ का गिरोह था। ये लोग जो है कंपनी बना के, मल्टीपल कंपनीज बना के फ्रॉड करते थे। सभी जो बैंक अकाउंट्स हैं वो कंपनीज के नाम पे हुआ करते थे, जिसमें कोर लाइफ रियल्टर्स करके था, सतपाल ट्रेडर्स था। ऐसी मल्टीपल कंपनीज बना के लेयरिंग में पैसे को इधर से उधर ट्रांसफर करते थे, उसके बाद कैश विड्रॉल होता था।